चलिए, आज गणित की दुनिया में छिपे कुछ कमाल के रहस्यों को जानते हैं। आज हम वर्ग संख्याओं यानी स्क्वायर नंबर्स के कुछ ऐसे पैटर्न देखने वाले हैं जो वाकई में हैरान कर देंगे। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि नंबर्स असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आपसे कोई पूछे कि 26,387 का स्क्वायर करने पर जो जवाब आएगा उसका आखिरी अंक क्या होगा। सुनने में तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना कि इसके लिए आप सच में इतनी बड़ी संख्या को गुणा करेंगे। नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका जवाब बहुत बहुत आसान है, अगर आपको पता हो कि देखना कहाँ है। और आज हम बस यही राज खोलने वाले हैं। तो ये रही हमारी पहली ट्रिक, या कहें एक शॉर्टकट, इकाई अंक शॉर्टकट। ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी एकदम आसान बना देती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये इकाई अंक होता क्या है? अरे कुछ नहीं, बस किसी भी नंबर का सबसे आखिरी वाला डिजिट। जैसे 272 में इकाई अंक 2 है, 7999 में 9 है। बहुत सिंपल है ना? अब असली जादू देखिए। किसी भी नंबर के स्क्वायर का आखिरी अंक पता करने के लिए आपको पूरे नंबर का स्क्वायर करना ही नहीं है। बस उस नंबर का आखिरी अंक उठाइए, उसका स्क्वायर कीजिए और जो जवाब आया उसका जो आखिरी अंक है वही आपका असली जवाब होगा। जैसे 799 में हमने 9 ले लिया। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का आखिरी अंक क्या है? 1। बस हो गया काम। इसका मतलब यह है कि 799 को 799 से गुणा करने पर जो भी बड़ी सी संख्या आएगी उसका आखिरी अंक तो एक ही होगा। तो अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। 26,387 का स्क्वायर, उसका आखिरी अंक है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो जवाब का आखिरी अंक होगा 9। देखा कितना आसान था ये? चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि नंबर्स को पहचानना सीखेंगे। ये पैटर्न हमें एक नज़र में बता सकता है कि कोई संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। सोचिए, किसी नंबर को बस देखकर, सिर्फ उसका आखिरी अंक देखकर आप तुरंत बता दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये एक तरह का क्विक टेस्ट है। तो नियम ये है, और ये बहुत काम का है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ही खत्म होता है। अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो वो कभी भी, मतलब कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये नियम पत्थर की लकीर है। अच्छा, तो इस नियम को जरा टेस्ट करें। ये नंबर देखिए, 1057। क्या लगता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बस इसका आखिरी अंक देखिए। बिल्कुल नहीं, देखते ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये 7 पर खत्म हो रहा है। और जैसा हमने अभी सीखा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 7 पर खत्म नहीं होता। बिना कोई कैलकुलेशन किए जवाब मिल गया। अब एक और मजेदार केस देखते हैं, 0 पर खत्म होने वाले नंबर्स। यहां भी एक बहुत ही खास पैटर्न छिपा हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर्स और 0 का ना एक बहुत ही खास रिश्ता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि नंबर 0 पर खत्म हो, बल्कि जरूरी ये है कि उसके आखिर में कितने 0 हैं। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। तो सीधा सा नियम है, एक परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में हमेशा इवन यानी सम संख्या में 0 होंगे। 2 0, 4 0, 6 0 ये सब चलेंगे। पर अगर किसी नंबर के आखिर में ऑड यानी विषम संख्या में 0 हैं, जैसे 1 या 3, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसीलिए 64,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो पैटर्न आने वाला है वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये इतना खूबसूरत और सिंपल है कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस पर गौर कीजिए। पहला ऑड नंबर है 1, जो कि 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब पहले दो ऑड नंबर्स 1 और 3, इनको जोड़िए। क्या आया? 4। और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। एक और देखते हैं। पहले 3 ऑड नंबर्स 1, 3 और 5, इनको जोड़कर आया 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। पैटर्न दिखा? ये एक जबरदस्त नियम है। मतलब आप 1 से शुरू करके जितने भी लगातार ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे, जवाब हमेशा उतने ही नंबर्स का स्क्वायर होगा। तो फिर इस नियम का इस्तेमाल करके क्या कोई बिना जोड़े बता सकता है कि पहली 7 ऑड नंबर्स का जोड़ क्या होगा? सिंपल, 7 का स्क्वायर यानी 49। देखा, इतने बड़े जोड़ को एक झटके में हल कर दिया। सच में कमाल है ये। और अब हमारी आज की आखिरी लेकिन बहुत ही काम की ट्रिक।
ये एक ऐसे सवाल का जवाब देती है जो बहुत कॉमन है। दो लगातार स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? जैसे 12 का स्क्वायर है 144 और 13 का स्क्वायर है 169। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? चाहे तो गिन सकते हैं 145, 146, पर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, है ना? इसका भी एक शॉर्टकट है। इसे कहते हैं 2n रूल। नियम यह है कि कोई भी दो लगातार स्क्वायर नंबर्स, मान लीजिए n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, के बीच हमेशा 2n नंबर्स होंगे और यहाँ n बस वो छोटा वाला नंबर है। तो हमारे उदाहरण में n हुआ 12, तो हमें बस 2 को 12 से गुणा करना है और जवाब है 24। 144 और 169 के बीच में ठीक 24 संख्याएं हैं। कोई लंबी गिनती नहीं, सिर्फ एक आसान सा गुणा। तो चलिए अब जाते जाते एक पहेली जो भी हमने आज सीखा उसका इस्तेमाल करके बताइए 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। सोचिए, जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। यही तो गणित का जादू है। ये ऐसे ही दिलचस्प पैटर्न से भरा है और इन्हें खोजना ही तो असली मजा है।